हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न आइज ओडिशा। तो देखो आज वीडियो आपन कौन ना तो आज आम देखा कौन ना शब्द देखा आ शब्द विभाग देखा ता सहित आ गोटे चैप्टर आम कौन देखा ना शब्दार्थ देखा जोटा कि बहुत छोट चैप्टर तापाई गोटे एक्सट्रा गोटे क्लास ना मुझे भी मन कलिनी। तो आज आगे शब्द और शब्द विभाग देखदेवा तापर शब्दार्थ देखदेवा। ओके तो चलते आरंभ करवा आज वीडियो। तो प्रथम देख शब्द क्या कहुए तो शब्द क्या कहुए देख शब्द क्या कहे अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहती। अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को आम शब्द कहती बुझिपाल। अर्थ प्रदान करुवा गोटे वर्ण बा वर्णर समष्टि को शब्द कहुए। यहाँ अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहती बा अर्थ प्रदान करुवा गोटे वर्णर वर्ण बा वर्ण समष्टि को शब्द कहुए बुझिपाल। तापर वाक्यर प्रत्येक यहाँ मन रखते वाक्यर प्रत्येक अंश को पद बोली कहुए। वाक्यर प्रत्येक अंश को पद बोली कहुए। तो आम ये चलिए अर्थ बा एकाधिक पद को अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहते। तो देख जमीक माँ मार माने कौन बुझुन जननी क माने कौन जल अहि माने साप कमल माने पद्म आकाशवाणी माने बेतार वार्ता। तो अर्थहीन वर्ण बा वर्ण समष्टि शब्द नुहे जो अर्थहीन जो अर्थ किसी न माने किसी न वर्ण बा वर्ण समष्टि से शब्द कहुए कि कहजन जमी ड टनप मप काब टाब एमती किसी शब्द अच्छी कि सेमती किसी शब्द ना। तापर शब्द विभाग देखिए आमर केते भागर शब्द विभाग कर ओडिया भाषा व्यवहृत शब्द समूह को 4 श्रेणी विभक्त कर शब्द इज फोर टाइप्स। शब्द इज फोर टाइप्स शब्द हूँ आम 4 प्रकार। प्रथम हूँ गोटे तत्सम शब्द गोटे तद्भव गोटे देशज आ गोटे वैदेशिक। गोटे तत्सम गोटे तद्भव गोटे देशज आ गोटे वैदेशिक। तो प्रथम देखिए आम तत्सम। प्रथम देखिए आम तत्सम। तो तत्सम शब्द क्या कहुए देख आम व्यवहार करुवा अविकल संस्कृत शब्द गुड़ी आम व्यवहार करुवा अविकल संस्कृत शब्द गुड़ी तत्सम शब्द कहुए बुझिपाल। तो तत्सम शब्द क्या कहुए जो शब्द गुड़िक संस्कृत सहित समान से गुड़ा तत्सम शब्द कहुए। जो शब्द गुड़िक संस्कृत सहित समान से गुड़ी तत्सम शब्द कहुए तत्समर अर्थ ता सहित संस्कृत सहित समान जोटा कि संस्कृत सहित समान सेटा हूँ आम तत्सम शब्द। जमीक आम अहि अग्नि आनंद करुणा फल पिता नास्तिक षष्ठी अन्नल अनुभव अभिनय आकाश सूर्य पक्षी प्रभाते सुख दुख निद्रा हस पर्वत नदी सागर सेवा दया एगुड़ा हूँ सब तुम कौन तत्सम शब्द। तो यही शब्द गुड़िक आउ कौन कहगला यही शब्द गुड़िक आम साधु बा मार्जित शब्द कहुए। शब्द गुड़ी कौन कहुए तत्सम शब्द को आउ कौन कहुए मार्जित शब्द बुझिपाल। मार्जित शब्द बोली भी साधु बा मार्जित शब्द बोली भी कहुए। तो नेक्स्ट देखिए तत्सम कला। तो देखिए तद्भव शब्द तद्भव शब्द मीन्स तहिरु जात बुझिपाल। तहिरु जात तद्भव मीन्स तहिरु जात संस्कृत व तत्सम शब्द सृष्ट शब्द को तद्भव शब्द कहुए बुझिपाल। आउ गोटे वर्ड सिंपल वर्ड तद्भव शब्द आपको कहूँ जो शब्द गुड़ी को संस्कृत आसी जो शब्द गुड़िक संस्कृत आसी संस्कृत आसी सेगुड़ा को तद्भव शब्द बोली कहुए सेगुड़ा को तद्भव शब्द बोली कहुए। तद्भवर अर्थ कौन संस्कृत जात तद्भवर अर्थ कौन संस्कृत जात। समय क्रमे संस्कृत शब्द परिवर्तित हो ओडिया भाषा व्यवहृत होती अपभ्रंश शब्द कहते यह अपभ्रंश शब्द कहते। ओके तो देख आम तद्भव शब्द किए किए जी देख जमी देख आम जमी घृत रु घी आम मूल संस्कृत शब्द कौन देख मूल संस्कृत शब्द एपटे लिख मूल संस्कृत शब्द। ओके एपटे हूँ कौन तद्भव शब्द मूल संस्कृत शब्द तद्भव शब्द। तो देख मूल संस्कृत शब्द हूँ आम गोटे घृत घृत रु आम तद्भव आम कौन है घी घृत रु घी कई कौन ना घृत माँ घृत टे दे मुझे खाइबी माँ टे घी देनी मुझे खाइबी तो ये घी घृत रु घी। नगर रु नर नगर आम संस्कृत शब्द मूल संस्कृत शब्द तद्भव शब्द हूँ नर। भगिनी रु भौणी भगिनी हूँ मूल संस्कृत शब्द आ भौणी हूँ तद्भव शब्द। एटी भी सेमती किसी तत्सम तद्भव। अग्नि रु अग्नि अष्ट रु 8 उद्गातार ओत्ता अलग तत्त हूँ कौन तत्समटा जो संस्कृत शब्द जोटा संस्कृत सहित समान ना संस्कृत मूल संस्कृत शब्द अलताटा हूँ कौन ना तद्भव। काष्ठ काष्ठ हूँ मूल संस्कृत काठ हूँ तार तद्भव। कच्छप कईछ बुझिपाल। खदीर खैर नव न गभीर गहिर फेन फेण बाम बाँ बाष्प बांफ बुझिपाल। ये सब हूँ आम तत्सम गुड़ा हूँ तत्सम माने मुझे कौन कहली जोटा कि संस्कृत सहित समान जोटा कि संस्कृत सहित समान एगुड़ा सब संस्कृत सहित समान जी भी तत्सम शब्द देती तो तार तद्भव गुड़ा एगुड़ा देती अग्निर अग्नि अष्टर 8 उद्गातार ओत्ता अलग तक्तर अलता काष्टर काठ कच्छपर कईच कैवर्तर केउट बुझिपाल। तो से भाया हूँ तत्सम यहाँ हूँ तद्भव। खदीर खैर गभीर गहिर काक कुआ कर्ण कान चंद्र चांद गोष्ठ गोठ एटा भी से तत्सम तद्भव देती।
ନବର ନ, ଫେନର ଫେଣ, ବାମର ବାଁ, ବାଷ୍ପର ବାମ୍ଫ, ଭାଦ୍ରର ଭୋଦୁଅ, ଆହୁରି ବି କିଛି ଦେଇଛି ଦେଖ ଉପରକୁ ଉପରକୁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି ତ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ଓକେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଘୃତରୁ ଘିଅ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଅଛି ମୃତ୍ତିକାରୁ ମାଟି, ନଦୀରୁ ନଈ, ବକ୍ତାରୁ ବାପା। ତ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବକ୍ତା। ବକ୍ତା ମାନେ ହେଉଛି ବାପା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଗୁଡ଼ା ବି ପକାଇଦିଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଗଲା, ତତ୍ସମ ଗଲା, ତଦ୍ଭବ ଗଲା। ଏବେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ? ଦେଶଜ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ କ'ଣ? ତତ୍ସମ ଓ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏଯାଏଁ ନିରୂପିତ ହୋଇନାହିଁ, କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ସର୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା? ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ସେଥିରେ ଯିବ? ଆଣ୍ଟି, ଅଝଟ, ଅଗାଡ଼ି, ଖାଣ୍ଟି, ଚାଳ, ଛଟକ, ଗୋଡ଼, ଗୋଡ଼ି, ଚେର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମର କୋଉଥିରେ ଯିବ? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ ଯିବ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ତ ଦେଖିଦିଅ, ଜନ୍ତାଳ, ନିକମା, ନେତ, ଭାଉ। ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କହିଲା ଯେ ଉପର ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ମୁସଲମାନ, ମୋଗଲ, ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ ନୂତନ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ଅହରହ ଚାଲିଛି। ତତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୃଷ୍ଟ ନୂତନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ି ଆମ ଭାଷାକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରୁଛି। କେତେକ ବିଶେଷଣ ପ୍ରଚଳିତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ଅଗ୍ରଗତି ନିମିତ୍ତ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି ଆମର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ, ପୁନଶ୍ଚ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ପୁନଶ୍ଚ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଚଳିତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ଅବଗତି ନିମିତ୍ତ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖ। ଆରବୀ ଶବ୍ଦର ହେଉଛି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ, ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଖ। ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଆଇନ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଆଇନ। ଆଇନ ଓ ଦେଖ ପାର୍ସୀ, এইটা হচ্ছে পার্সি, এপটে ମୁଁ লেখিবি, এপটে ଓଡ଼ିଆ লেখুছি। তো সেটা টিকে দেখ, পার্সি শব্দরে আইন, আ হর্ষেই নর হলন্দ, বট ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଆଇନ। ଆଇନ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? କୁର୍ତ୍ତା। ପାର୍ସିରେ ହେଉଛି ସେଇଟା କୁର୍ତ୍ତା, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି କୁରୁତା। କୁରୁତା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପାର୍ସୀ। ତାପରେ ଆରବୀ ବି ଅଛି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାର୍ସିରେ ଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଉ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିନେବ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି ଆରବୀରେ ହେଉଛି ଅକ୍ତିଆର, ଅଖତିଆର, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଅକ୍ତିଆର। କୁର୍କ, କୋରଖ, ଖାତର, ଖାତିର ବା ଖାତର, ଇସ୍ତାବଲ, ଅସ୍ତାବଲ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। କାବୁ, କୁଲି, କଇଁଚ, ଗାଲିଚା, ଚକମକି, ଚାକୁ, ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କିଛି ଆସେନି, ବଟ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥ। ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ଆପେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଭାଷାରେ ଫରାସୀ, ଗ୍ରୀକ୍, ସ୍ପେନୀୟ, ଇତାଲୀୟ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ରୁଷୀୟ, ଚୀନା ଆଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆମର ଶବ୍ଦ ରହିଛି କିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା? ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକର କହିଲା, ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଯେମିତି ଡକ୍ଟର, ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକ୍ତର, ରେଲୱେକୁ ରେଳବାଇ, ଡେପୁଟିକି ଡିପୋଟ, ଟବାକୋକୁ ତମାଖୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ, ଗମନାଗମନ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ନୂତନ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ। ତ କ'ଣ ରହିଲା? ଏଇଟା କହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିଲେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ଅଡ଼ିଟ୍, ଅଡ଼ିଟର, ଅର୍ଦଳୀ, ଅପରେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି ଗୋଟେ? ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଭାଷାରେ ଫରାସୀ, ଗ୍ରୀକ୍, ସ୍ପେନୀୟ, ଇତାଲୀୟ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ରୁଷୀୟ, ଚୀନ ଆଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଯଥା ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକ୍ତର, ରେଲୱେକୁ ରେଳବାଇ, ଡେପୁଟିକି ଡିପୋଟ, ଟବାକୋକୁ ତମାଖୁ ହୋଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ, ଗମନାଗମନ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ନୂତନ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ। ବାସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନା? ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦ ବିଭାଗ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର? ଦେଖିବା ଯେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଖିବା କ'ଣ? ତ ଚାଲ, ତ ଦେଖ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ଦେଖିବା? ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗଲା, ସେ ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦ ବିଭାଗ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ତ ଦେଖ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ବି ଦେଖନି ତମେ। ତ
शब्दार्थ क्या कहुए बोली मुझे कौन मन रख शब्द जो गढ़ा हुए शब्द जो गढ़ा हुए कौन कहुए कौन कहुए धातु बोली कहुए शब्द जो गढ़ा हुए कौन बोली कहुए धातु बोली कहुए शब्दार्थ क्या कहुए ना सार्थक वर्ण वर्ण समष्टि को शब्द कहुए रूपिम व रूपिम सह पदितबद्ध हेले शब्द कहुए बुझिपाल गोटे भाषा निर्दिष्ट ध्वनि संकेत व पद्धतिबद्ध श्रेणीबद्ध हो रूपिम गठन करती से एक एकाधिक रूपिम पद्धतिबद्ध शब्द हो गठन कर शब्द कथा आलोचित हो सार्थक वर्ण व वर्ण समष्टि को आम शब्द गोटे पदर कह गले वर्ण समष्टि को आम शब्द कहुए वर्ण समष्टि को शब्द कहुए एगुड़ा किसी मन रखा भी आवश्यक ना एगुड़ा मन रखा किसी भी आवश्यक ना कहीं आम ओडिया पीएचडी करने जाऊना ओके आम ओडिया पीएचडी करने जाऊना कि आम एगुड़ा सब मन रखा एगुड़ा किसी भी आवश्यक नहीं बस शब्द क्या कहुए वर्ण समष्टि को शब्द कहुए वर्ण समष्टि को शब्द कहुए आ शब्द जो गढ़ा हो क्या कहुए धातु बोली कहुए जमीक आमर माँ इजिकल कौन हो मार युक्त मार युक्त बुझिपारे आ गए कौन शब्दर अर्थ बधुने शब्दर अर्थ बधुने देख शब्दार्थ आम बहुत प्रकार अच्छे शब्दार्थ आम बहुत प्रकार अच्छे देख आप बहुत देखा गोटे अर्थसंकोचन अर्थ अर्थ संप्रारण अर्थ बट एगुड़ा आपण ना किसी भी आसेनी आपण जो गोटे सब लक्ष्य रखते बट मुझे शुण एगुड़ा हूँ आपर जो शब्दर व्युत्पत्ति विभागीकरण अच्छे बट एगुड़ा सब आपर कौन आसेनी ना बीएड्रे आसेनी बीएड्रे आसेनी तो मुझे गुड़ा किसी भी पढ़ौनी तो आमर हूँ कौन केवल शब्दर व्युत्पत्तिगत विभागीकरणटा आसे जोटा कि आपर दरकार तो देख शब्दर व्युत्पत्तिगत विभागीकरण तो शब्दर व्युत्पत्तिगत विभागीकरण शब्दर प्रकृति प्रत्यय आदि विश्लेषण व्युत्पत्ति कहते देख शब्दर अर्थबोध नहीं शब्द को आम 3 गोटी भाग में विभक्त कराई केते भाग विभक्त कराई ना 3 गोटी भाग में विभक्त कराई बुझिपाइल तो ये देख कौन कहला शब्दर व्युत्पत्तिगत विश्लेषण व प्रकृति प्रत्यय निर्धारण द्वारा शब्दार्थ समय रूप उपलब्ध है व्युत्पत्तिर विचार को नहीं अर्थबोध दृष्टि सार्थक ओडिया शब्द को 3 भाग में विभक्त कराई बुझिपाइल शब्दर अर्थबोध को नहीं शब्द को 3 भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ रूढ़ शब्द गोटे यौगिक शब्द गोटे जोगरूढ़ शब्द ये 3टा हूँ आपर शब्दार्थ आसे पचार शब्दार्थ क्या कहुए बुझिपाइल आ हूँ कौन जो शब्दर जो शब्द जो गढ़ा हुए कौन कहे धातु कहुए शब्दर अर्थबोध को नहीं आम के भाग विभक्त कर 3 भाग में विभक्त कराई गोटे रूढ़ शब्द गोटे यौगिक शब्द गोटे जोगरूढ़ शब्द तो प्रथम आम देखिए रूढ़ शब्द प्रथम आम देखिए रूढ़ शब्द क्या कहुए ओके तो देख रूढ़ शब्द क्या कहुए जो शब्द व्युत्पत्ति व प्रकृति प्रत्यय संबंधी को अर्थ प्रकाश न करे एक अर्थ प्रकाश करे ताकू रूढ़ शब्द कहते एगुड़ा सब मन रखिब आ किसी भी नुह जो शब्द व्युत्पत्ति व प्रकृति प्रत्यय संबंधी अर्थ को प्रकाश न करी अन्य एक अर्थ प्रकाश करे ताकू रूढ़ शब्द कहते मन रखिया भी किसी आवश्यक नहीं मुझे ओडिया क्वेश्चन आपको प्राक्ट करेबी जे आपर 20 आपर 20 जमी आसो ओके 20 ରୁ 20 जमी आस पूरा 20 ରୁ 20 बस गोटे मार्क भी जमी कटोनी जो शब्द बा व्युत्पत्ति तो रूढ़ शब्द क्या कहे जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न अर्थ प्रकाश करते ताकू रूढ़ शब्द कहे बुझिपाइल यहाँ हूँ तार मन रखि जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न अर्थ प्रकाश करते ताकू रूढ़ शब्द बोली कहे जमीक देख गोटे ये गोटे देख कौन कही व्याघ्र देख व्याघ्र देख व्याघ्रटा को केमी लिखाई व्याघ्र बी उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग घ्रा हूँ धातु प्लस अप्रत्यय एठारे बी प्लस आ उपसर्ग विशेष भाव में घ्रा धातुर अर्थ आघ्राण बा सुंघिबा अप्रत्यय अर्थ करे अर्थ जे करबा कर्ता एणु यही शब्दर व्युत्पत्ति अर्थ हूँ विशेष भाव में आघ्राण करे सुंघे बुझिपारे आघ्राण करे सुंघे किंतु व्याघ्र क्या सुंघे ना व्याघ्र क्या सुंघे नहीं व्याघ्र हो एक मारात्मक हिंसा जंतु व्याघ्र हो एक मारात्मक हिंसा जंतु फल व्याघ्र व्युत्पत्तिगत अर्थ प्रकाशित न हो अन्य अर्थ प्रकाश हो व्याघ्र एक रूढ़ शब्द बुझिपारे मुझे गोटे एक्जाम्पल दूसरी व्याघ्र एक हिंसा जंतु बुझिपाल व्याघ्र एक हिंसा जंतु तब देख व्याघ्रटा आप कौन विशेष रूप आघ्राण कर ना से हूँ प्रकृति प्रत्येक किसी बुझेगा बुझेलानी हिंसा जंतु होगा तेल यहाँ हूँ आप कौन ये व्याघ्र गोटे हूँ रूढ़ शब्द होगा तो से गोटे चिंता बुझिपारे आ गोटे देखिए लावण्य लावण्य कौन ये लवण शब्द य प्रत्यय युद्ध होती यार व्युत्पत्तिगत अर्थ हूँ लवण भाव बा लवणत्व किंतु व्यावहारिक अर्थ हूँ कांति व सौंदर्य आम जानते एणु लावण्य एक रूढ़ शब्द बुझिपाल एणु लावण्य एक रूढ़ शब्द बुझीपार ना बुझिपार से भाई बलदा बल हूँ उपपद दा हूँ धातु अ हूँ प्रत्यय यार प्रकृतिगत प्रत्यय अर्थ हूँ शक्तिदायक बलद मीन्स जो बल दा
बलदायक तो ये शक्तिदायक बा वस्तु बा बलदाता मात्र साधारण अर्थ होची अंडीरा गोरु किंतु यार साधारण अर्थटा कौन अंडीरा गोरु अर्थात बलदायक रूढ़ शब्द बुझिपाइल बलदायक रूढ़ शब्द जोटा प्रकृति प्रत्ययगत बुझिपाइल ना जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न अर्थ प्रकाश करते ताहाकू रूप जो रूढ़ शब्द बोली कहुए बुझिपाइल। नेक्स्ट देख ये गोटे घट भी देती घटटा को देख संध्या देती गोटे ना बुझे बहुत मुझे मैंने ऑप्शन पाई नहीं आसी तो देख तापर नेक्स्ट जगह देखिए यौगिक शब्द ओके रूढ़ शब्द गला एवं देखा यौगिक शब्द तो यौगिक शब्द क्या कहुए दुईटा मौलिक शब्द मिसले यौगिक शब्द बोली कहुए दुईटा मौलिक शब्द मिसले यौगिक शब्द बोली कहुए बुझिपाइल तरी कौन देश देख शब्द जो शब्द व्युत्पत्ति व्यक्तिगत अर्थ प्रकाश करे ताहाकू यौगिक शब्द कहते जो शब्द व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय अर्थगत प्रकाश करे अर्थ को प्रकाश करे ताहाकू यौगिक शब्द कहते जमीती मुझे कहली दुईटा मौलिक शब्द मिसले ताहाकू भी यौगिक शब्द कहुए बुझिपाइल तो ये कौन रक्षक रख युक्त अक यहाँ हूँ धातु यहाँ हूँ प्रत्यय रक्षर अर्थ हूँ रक्षा कर और प्रत्यय अर्थ जे करे बुझिपाइल रक्षक हूँ शब्द व्युत्पत्ति संबंधित अर्थ है रक्षा करे रक्षा करता सेटार कौन बट रूढ़ शब्द तार प्रकृति प्रत्ययगत आसूला जमी लावण्य को लवण युक्त ये करदे आम से होता बलद को बलदाता आम होता तो माने प्रकृति प्रत्ययगत किसी आसूला आसून तो देख सहीटा हूँ एटी कि प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ को प्रकाश कर बुझिपाइल तो रक्षक शब्द प्रकृति प्रत्ययर अर्थ को बुझाई यौगिक शब्द अटे। नेक्स्ट देख गोटे कौन देला पाठ्य पठ हूँ धातु पठ धातु यहाँ आसी य प्रत्यय पठ धातु युक्त य तो देख यौगिक शब्द यहाँ गोटे पाठ्य देला तो यार पठ धातु युक्त य प्रत्यय यार व्युत्पत्तिगत अर्थ है जहाँ पढ़ा योग्य व्यावहारिक अर्थ तेणु यह एक यौगिक शब्द तेणु यहाँ गोटे यौगिक शब्द से भाई हलिया हल युक्त या हल हूँ गोटे शब्द या हूँ प्रत्यय यार प्रकृति प्रत्यय संबंधी अर्थ है जे हल करे हलिया मीन्स कौन तार हलिया ही आस जोटा कि हल करे व्यावहारिक अर्थ व्युत्पत्तिगत अर्थ सहित सामान एणु हलिया एक यौगिक शब्द से भाई सौजन्य देख आहरी भी एक्जाम्पल नहीं आसपर देख सौजन्य सौजन्य पर देख जोगरूढ़ शब्द क्या कहुए जोगरूढ़ शब्द क्या कहुए मन रख जो शब्द व्युत्पत्तिगत अर्थ अनेक वस्तु को बुझाइबा संभव हेले से शब्द गोटे मात्र वस्तु को बुझाए जो शब्द व्युत्पत्तिगत अर्थ अनेक वस्तु को बुझाइबा संभव हेले से शब्द गोटे मात्र वस्तु को बुझाए ताकू जोगरूढ़ शब्द बोली कहुए जोगरूढ़ शब्द बोली कहुए बुझिपाइल एठी भी से देछि व्युत्पत्ति अनुसार जो शब्दर अर्थ अनेक को बुझाइबार संभावना थिले निर्दिष्ट भाव में जनक गोटे वस्तु को बुझाए यह जोगरूढ़ शब्द कहते कौन कहुए यह जोगरूढ़ शब्द कहते जमीक पंकज पंक युक्त जन युक्त अ पंक हूँ उपपद जन हूँ धातु अ हूँ प्रत्यय यार व्युत्पत्तिगत अर्थ जे पंकरु जात ताको पंकज कहे अर्थात पंकरु गेंडा भी जात शामुका भी जात कोचिया भी प्रकृति एगुड़ा सब जात बट पंकरु जात क्या कहे स्वाभाविक भाग में जन्मु थिले पंकज शब्द निर्दिष्ट भाव में आम पद्म को ही बुझाई था पद्म को ही बुझाई था से एणु पंकज एक जोगरूढ़ शब्द बुझिपारे आमर पंकरु तो बहुत गेंडा शामुका कोचिया जमी कहले से सब जात बट आम गोटे अर्थ को बुझेब मैंने अन्य अर्थ को बुझार संभावना थी बट से गोटे अर्थ को ही बुझाई था जोटा कि आम पंकरु जात पंकज आ गोटे से भाई जलद 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 जोटा कि मेघ को बुझे बट जलद माने शब्द को जलदानकर्ता को भी बुझाई देव ताल से केवल मेघ को बुझे जलद एक जोगरूढ़ शब्द से भाई क्षेत्रीय क्षेत तो देख लो ये देख लेखनी देती शिष्य देती दंती देती बुझिपाल एति बाट हूँ आपर शब्दार्थ तो यह आज वीडियो जदि वीडियोटी आपको भल लगी ताले हूँ गोटे लाइक करेंगे फ्रेंड्स मान सहित शेयर करेंगे और जब चैनल को नुआ आसछन्ति सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन को दबाई देवे। थैंक यू।